क्लास 10th जियोग्राफी का पार्ट 1 में आप लोग देखे थे कितना क्वेश्चन को बताया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 17 तक। तो पार्ट 2 में 18 से लेकर 40 तक बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। 18वां नंबर प्रश्न क्या है, नदी कैसा संसाधन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रवहनीय संसाधन, ठीक है। 19वां नंबर प्रश्न क्या है, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, कोयला, ठीक है। 20वां नंबर प्रश्न क्या है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया। तो उसका जवाब क्या हो जाएगा, 1968। 21वां नंबर प्रश्न क्या है, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 1972, ठीक है ना। 22वां नंबर प्रश्न क्या है, 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था। तो हो जाएगा इसका जवाब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। प्रश्न क्या है, राजस्थान में किसकी कमी है, जल ऊर्जा की, किसकी, जल ऊर्जा की। 24वां नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कथन है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, जिम्बरमैन का, ठीक है। 25वां नंबर प्रश्न क्या है, आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिनेवा में। आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में, ठीक है। 26वां नंबर प्रश्न क्या है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है, सुमेसर की, ठीक है। 27वां नंबर प्रश्न क्या है, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, 1997 में। 28वां नंबर प्रश्न क्या है, हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, किसने कहा था, कौन कहा था। तो इसका जवाब क्या होगा, महात्मा गांधी, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका जवाब क्या होगा, स्टॉकहोम में। 30वां नंबर प्रश्न क्या है, उद्योगों की जननी कौन सा खनिज है। उद्योगों की जननी कौन सा खनिज है। इसका जवाब क्या आ जाएगा, लोहा, ठीक है। 31वां नंबर प्रश्न क्या है, वृद्धि के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, एड्रिन। 32वां नंबर प्रश्न क्या है, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। जवाब हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। 33वां नंबर प्रश्न क्या है, संविधान की धारा 21, संविधान की धारा 21 क्या बताता है बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है, ओके। 34वां नंबर प्रश्न क्या है, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार क्या है। यहाँ पर गलती से लिखा गया बिटुमिनस, इसका जवाब क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट हो जाएगा, ठीक है। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार क्या है, एंथ्रासाइट, क्या है, एंथ्रासाइट, ध्यान दीजिएगा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार है, जलोढ़ मिट्टी का। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, महाराष्ट्र। उद्योगों की जननी कौन सा खनिज है। उद्योगों की जननी कौन सा खनिज है, इसका जवाब क्या आ जाएगा, लोहा, ठीक है। 31वां नंबर प्रश्न क्या है, वृद्धि के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, एड्रिन। 32वां नंबर प्रश्न क्या है, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। जवाब हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। 33वां नंबर प्रश्न क्या है, संविधान की धारा 21, संविधान की धारा 21 क्या बताता है बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है, ओके। 34वां नंबर प्रश्न क्या है, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार क्या है। यहाँ पर गलती से लिखा गया बिटुमिनस, इसका जवाब क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट हो जाएगा, ठीक है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार है, तो जलोढ़ मिट्टी का, ठीक है। 36वां नंबर प्रश्न क्या, हाँ इसको ध्यान से देखिएगा, एंथ्रासाइट यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन है, एंथ्रासाइट, याद कर लीजिएगा, ठीक है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है, जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है, जादूगोड़ा, ठीक है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर, क्या हो जाएगा, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर। एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का जरूरत होता है, बॉक्साइट का। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है, तो हो जाएगा 10 किलोग्राम। इसी के साथ आज की वीडियो की समाप्ति करते हैं। अब मिलते हैं जियोग्राफी का फर्स्ट लेसन का ऑब्जेक्टिव का पार्ट 3 में, ठीक है ना।